पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है और ये खबर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लगातार जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसी मीटिंग्स है जिसकी जानकारी हम आपको देते आ रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से आ गया है। ये फैसला इतना बड़ा है कि इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से कई तरह के चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना में एक बड़ा कार्यक्रम जनवरी में आयोजित करने के लिए तैयारियां कर रही थी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजधानी पटना स्थित वेटनरी ग्राउंड में एक बार फिर से लोगों को चौंकाने और एक बड़े हुजूम के साथ कर्पूरी जयंती का आयोजन किया गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि इससे पहले नीतीश कुमार वाराणसी में एक रैली करने वाले थे, वो भी कैंसिल कर दी गई थी और इसके पीछे कई तरह की कहानियां गढ़ी गई थी। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली ये है कि आखिरकार कर्पूरी जयंती पर विराम क्यों लगा। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी कही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो कहानी कही जा रही थी, उस कहानी में ये था कि 29 तारीख को नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे। लेकिन कर्पूरी चर्चा को लेकर के और जिस तरह से आयोजन करने की बात चल रही थी, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और ये कार्यक्रम अब वेटनरी कॉलेज में नहीं होगा। अब इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं भी होंगी, बातें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि पटना की जगह अब हर एक ज़िले में कर्पूरी जयंती का आयोजन किया जाएगा। और ये क्यों किया गया है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाले इस आयोजन को कहीं ना कहीं अचानक से स्थगित होने की सूचना के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यह निर्णय लिया गया है कि पटना की जगह अब हर एक ज़िले में कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में इसका आयोजन होगा, तो वहीं हर ज़िले में इसका आयोजन जनता दल यूनाइटेड के नेता करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के आपको पता है कि बड़ी भारी मात्रा में अब तक पूरे बिहार भर में जदयू के नेता बैठकें कर चुके हैं और लोगों को इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे चुके हैं। विगत कुछ वर्षों से लगातार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और अन्य प्रेक्षागृहों में यह आयोजन होता रहा है। बृहद स्तर पर इस आयोजन को करने के लिए एक बार फिर से और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा था वेटनरी ग्राउंड में। इससे पहले भी आपको पता होगा कि वेटनरी ग्राउंड में अशोक चौधरी ने भीम संसद को लेकर के बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसका नीतीश कुमार ने खूब सराहना भी किया था। इस पूरी बात को लेकर के कर्पूरी चर्चा में लगी टीम से मुख्यमंत्री आवास में भेंट कर फीडबैक भी लिया गया है। इसके दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि इस बार वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कर्पूरी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन अब अचानक से इस कार्यक्रम को रद्द किए जाने को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सब कुछ नीतीश कुमार के 29 तारीख के फैसले से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 29 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसके पीछे कहा यह जा रहा था कि रामनाथ ठाकुर को कई मीडिया चैनल्स के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में और राजनीतिक व्यक्तियों ने इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, उन्हें रामनाथ ठाकुर, जिनको नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद भी हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन अब इस कार्यक्रम को स्थगित होने के बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन बदल लिया है और 29 तारीख को सच में नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसका असर आने वाली बिहार की राजनीति और पार्टी पर होने वाली है। क्या होने वाला है ये तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जो वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, वो कार्यक्रम कैंसिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भारत लाइव लगातार लगभग 1-2 महीने से इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के लिए भीतर ही भीतर अपने आप को तैयार कर रहे हैं और पार्टी के फोरम पर भी कर रहे हैं। हमने आपको खबरों में ये भी बताया था कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग मीटिंग हो रही है और नीतीश कुमार को हकीकत और वास्तविकता से अवगत कराने की भी तैयारी है। लगातार नीतीश कुमार से मीटिंग्स का दौर जारी है और इसी बीच में पटना में प्रस्तावित कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं करने का फैसला भी
इसी से जुड़ा हुआ लगता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।